यूनान की धरती पर कई युद्ध भूमियां थीं, लेकिन थर्मोपिले की घाटी कुछ अलग थी। यह एक संकीर्ण दर्रा था, जहां पहाड़ और समुद्र के बीच केवल एक पतली सी जमीन बचती थी। इस दर्रे का नाम ही था थर्मोपाइली, यानी गर्म द्वार, क्योंकि यहां प्राकृतिक गर्म पानी के झरने थे। यूनानी सेनापति लियोनिडस और उसके साथियों ने इस जगह को युद्ध भूमि के रूप में चुना, क्योंकि यहां संख्या का दबाव कम किया जा सकता था। लाखों की फारसी सेना इस संकरे रास्ते में एक साथ नहीं लड़ सकती थी। इसका मतलब था, कम संख्या में होते हुए भी यूनानी योद्धा दुश्मन को रोके रख सकते थे। स्पार्टा का राजा लियोनिडास केवल 300 स्पार्टन सैनिक लेकर पहुंचा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ थेस्पी, फोकिस और थिब्स जैसे छोटे नगर राज्यों से आए लगभग 7 सैनिक भी मौजूद थे। फिर भी यूनानी जानते थे कि वे एक विशाल समुद्री तूफान का सामना कर रहे हैं। थर्मोपिले की रणनीति दोहरी थी, भूमि पर इस संकरे दर्रे को रोकना और समुद्र में आर्टेमिसियम की लड़ाई के जरिए फारसी नौसेना को व्यस्त रखना। एथेंस की नौसेना और स्पार्टा की सेना ने मिलकर यह योजना बनाई। यूनानी गठबंधन जानता था कि वे जर्क्सिस की सेना को हरा नहीं सकते, लेकिन वे उसे देर तक रोक सकते हैं, और यही देरी पूरे यूनान को बचाने का एकमात्र रास्ता थी। इस घाटी में लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, बल्कि विचारधारा की थी। स्वतंत्रता बनाम साम्राज्य। जर्सिस चाहता था कि यूनानी बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन लियोनीदस और उसके योद्धाओं ने तय कर लिया था, वे मौत तक लड़ेंगे, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। थर्मोपिले की संकरी घाटी अब तैयार थी, इतिहास की सबसे महान और साहसिक लड़ाई की गवाह बनने के लिए।